दोस्तों नमस्कार, मैं 19 दुबे नेशन फर्स्ट चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जस्ट मैंने एक न्यूज़ सुनी जिसमें हैदराबाद रेप केस के चारों आरोपियों को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। कुछ तो सुकून जरूर दिया इस खबर ने, लेकिन जो संतुष्टि होनी चाहिए वो अभी नहीं मिली, क्योंकि ऐसी घटनाएं रोज बरोज घट रही हैं। अभी इसी घटना के जस्ट बाद अभी कल उन्नाव में एक लड़की जो कि 1 साल पहले से केस चल रहा था रेप का, उसके आरोपी जमानत पर रिहा होते हैं और आकर के उसको जिंदा जला देते हैं। और जिंदा जलते हुए वो बेटी 1 किलोमीटर तक दौड़ती है, उसका कोई भी सहयोग नहीं करता है। ये कमी हमारी और आपकी है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा मर चुकी है, हमारे अंदर का जो इंसान है वो मर चुका है और हैवान जो है वो जग गया है। और जिसका जग गया है वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, और जिसका ना इंसान अब अंदर बचा है ना हैवान बचा है। और उसका हैवान कब जगता है? जो हम और आप हैं हमारे अंदर के, जब कोई गलती से कोई भी बाइक चला रहा हो, साइकिल चला रहा हो, ट्रक चला रहा हो, कार चला रहा हो, उसका ड्राइवर अगर गलती से किसी बकरे को ठोंक दिया, किसी कुत्ते को ठोंक दिया, किसी बच्चे को अगर उसने एक्सीडेंट कर दिया, वो भी गलती से, तब हमारा ज़मीर जगता है और हम उसको मिल करके पूरे समाज में जो जो उस समय मौजूद होता है उसकी मॉब लिंचिंग बोलिए तो करते हैं, चाहे उसको मार डालते हैं, चाहे उसको अधमरा कर देते हैं। हमारी आत्मा तब जगती है, उसके पहले नहीं जगती। अब वो लड़की 1 किलोमीटर तक जलते हुए जा रही थी, क्या उसको किसी इंसान ने देखा ही नहीं? क्या यूपी की पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है? और वो भी जब सहायता मांगने जाती है तो वहाँ पे जो चश्मदीद रहते हैं वो बोले कि मैं डर गया। यहाँ तक कि डरने के बाद भी कॉल उन्होंने नहीं किया, वो लड़की कॉल करती है 100 नंबर पे। अब सोचिए हमारे देश के अंदर की बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं हमारे और आपके ही बीच में, और इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी घटना घटने के बाद भी कोई शिवम, कोई शिवा, कोई मोहम्मद पाशा पैदा हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? ये हमारे और कानून के बीच की जो बातें हैं, जो कमियां हैं, इनको दूर करना हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है। और इसकी कमी सबसे बड़ी हमारी है, हम जनता जो हैं, क्योंकि जो कानून में बदलाव करने चाहिए उन्हीं लोगों को वहाँ पर बैठा रहे हैं जो खुद ही कानून तोड़ने वाले हैं। अब उन्नाव केस से ही याद आया, एक कुलदीप सेंगर हैं जो बीजेपी के नेता हैं, वो भी रेप के आरोपी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो संसद में जाएंगे तो कितना समर्थन करेंगे ऐसे कानूनों का जो कि उन्हीं के लिए घातक साबित होंगे? तो कमी तो हमारी आपकी हुई ना कि ऐसे लोगों को हम लोग वहां पर चुनकर भेजते हैं। देखा जाए तो अभी के डेट में कम से कम 65 से 70% दागी नेता हमारे संसद में, हमारे राज्यसभा में बैठे हुए हैं। आखिर किसकी वजह से? हमारी और आपकी वजह से बैठे हैं, हमने भेजा है उनको, और इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम लोग उस निरपराध ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस रेप के आरोपी को, उस जिंदा जलाने वाले इंसान को जो हमारी बेटियों को जला रहा है, उनके ऊपर हम कोई लिंचिंग नहीं करना चाहते हैं। लिंचिंग बहुत दिन से सुन रहा हूं। अगर लिंचिंग करना ही है तो ऐसे लोगों के साथ करिए। आखिर क्यों नहीं होती है ऐसे लोगों के साथ लिंचिंग? और उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो निरपराध रहते हैं, किसान रहते हैं, अपने घर में गाय भैंस और बैल ले जाते हैं, उनके साथ लिंचिंग हो जाती है। और जो इस मकसद से भी ले जाते हैं उनके साथ लिंचिंग हो जाती है। उनको कानून को पकड़ना चाहिए तो वहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर कानून ढूंढ रही है कौन कहाँ पे है, कैसे है। ये हमारी और आपकी कमियां हैं और किसी की कमियां नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी है। और आज जो इनकाउंटर हुआ हैदराबाद के अंदर, अब इस पे देखिएगा कई प्रतिक्रियाएं आएंगी। कुछ लोग इसकी जांच बैठाने की बात करेंगे, कुछ लोग मानवाधिकार की बात करेंगे। और मैं आपसे कहता हूं कि इन लोगों की पहचान बहुत ज़रूरी है। आज इनको पहचान लीजिएगा, वरना कल ये किसी और कांड में ऐसे उंगली उठाएंगे, ऐसे जांच की बात करेंगे, ऐसे मानवाधिकार की बात करेंगे। अगर मानवाधिकार की बात होती है तो इनसे ये पूछिए कि मानव कौन है और उसका अधिकार क्या है। और ऐसे बुद्धिजीवियों की पहचान बहुत ही जरूरी है, वरना ऐसे वायरस, ऐसे कीड़े, ऐसे जहरीले कीड़े
हमारे समाज के अंदर जहर छोड़ते रहेंगे, जिसका शिकार हम और आप, हमारी आपकी बेटियां, हमारी आपकी बहनें होती रहेंगी।